हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग लव रीडिंग है। बहुत दिनों से मैंने लव रीडिंग नहीं की है, तो आज मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं ना कि आपके सामने 1 2 3 लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है पार्टनर 1, ओके, पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3। ओके, सो आपको मेडिटेट करना है और जानना है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसा पार्टनर या ऑलरेडी आप कोई रिलेशनशिप में है, तो आपके पार्टनर के लिए ना मैंने कुछ मैसेजेस ऑलरेडी मेडिटेट करके निकाले हुए हैं पीछे। सो वो हम देखेंगे। तो आप प्लीज़ आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए कि इससे क्या है ना, आपको सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, या तो आप जो भी पार्टनर लाइफ में आगे मैनिफेस्ट करेंगे उनके साथ जो भी मुझे मेडिटेशन के दौरान मुझे इंट्यूशन में सुनाई दिया वो मैंने लिखा है, उनकी क्वालिटीज़ हो सकती है। फिर लव मैसेजेस भी मैंने निकाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप क्या मांगता है। ओके, सो आप मेडिटेट कीजिए और आप अपने आप से देखिए कि आपको 1 2 या पार्टनर 3 अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। अगर आपने कर लिया है तो हम पार्टनर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया था, तो जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया था उनकी हम पहले मैसेजेस देख लेते हैं। चलो ठीक है, सो जो पार्टनर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया था उनका दिखा रहा है कि इंट्यूशन मैंने देखा था कि वो कैसे इंसान होंगे जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया। सो वो बहुत मूडी होंगे, ओके, घमंडी येट स्पिरिचुअल होंगे। उनमें घमंड होगा लेकिन वो स्पिरिचुअल होंगे। वो कोई भी टास्क उनको दे देंगे ना तो ही कैन मैनेज और शी कैन मैनेज एनी टास्क। काइंड हार्टेड होंगे, अडोरेबल होंगे। तो ये क्वालिटीज़ है जो इंट्यूटिवली मैंने पूछा था कि या तो ये पार्टनर आप मैनिफेस्ट करोगे उसकी क्वालिटीज़ हो सकती है, या आपकी ज़िंदगी में कोई है तो उसकी क्वालिटीज़ हो सकती है। आप देखिए कि कैसे रेजोनेट करता है। ये सिर्फ एक एनर्जी चेक था, फिर हम कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ओके, और मैंने मैसेजेस भी लिए थे, लव मैसेजेस कि इस रिश्ते में क्या आपको मिलेगा या है तो क्या आपको क्या मांग रहा है ये रिश्ता। ओके, सो जैसे कि लव मैसेज में आया है केयर मांग रहा है ये रिश्ता। आप दोनों में से कोई ऐसा या फिर जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो उसको केयर चाहिए होगा। सो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी गाइडेंस है कि आपको केयर करना रहेगा उस रिश्ते को, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक रहना होगा। शो योर लव, यानी अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेसिव नहीं है तो आप दोनों को एक्सप्रेस करना होगा अपनी फीलिंग्स को। ट्रस्ट रखना होगा आपके रिश्ते में और बिलीव रखना होगा, और स्पीक योर ट्रुथ, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई भी झूठ को, फरेब को नहीं आने देना है। तब इसकी नींव ये है, यानी कि ये रिश्ता क्या मांगता है, मतलब मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में आपको ये सारी चीज़ें अगर रहती है, यूनिवर्स का गाइडेंस ये है तो ये इसकी ये फाउंडेशन होगा। बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर, तो पिलर आपका लव मैसेज में केयर, शो योर लव, ट्रस्ट, बिलीव, स्पीक योर ट्रुथ। तो ये आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और क्वालिटीज़ तो मैंने आपको बता दी, मूडी रहेंगे, घमेंडी येट स्पिरिचुअल रहेंगे, कोई भी टास्क मैनेज कर सकते हैं, काइंड हार्टेड है, अडोरेबल है, बहुत प्यारा इंसान है, या अगर वो फीमेल है या मेल है। अब हम मेजर आर्काना देखेंगे कि मेजर आपकी लाइफ में क्या आएगा लव को लेके। हे यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मेजर इनकी लाइफ में जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। मैंने मेजर आर्काना को अलग इसलिए लिया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा बड़ा एक शिफ्ट। ओ वाओ, मैजिशियन, ओके, मैजिशियन, ओके। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है पार्टनर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। तो हम सेकेंड कार्ड निकालेंगे। ओके, ये कार्ड वैसे भी आ रहा था, द चैरियट। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए,
प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो ये आपका बताएगा कि मेजर आपके पार्टनर का मैं बताऊंगी फिर आपको। मैं अब मेन हम ये ले लेते हैं टैरो कार्ड्स। ओके, ये यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए पार्टनर 1 के लिए। जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स पार्टनर 1 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पार्टनर 1 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इसमें भी हम 3 कार्ड्स लेंगे, करेक्ट। कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन। ओके, हम कुछ ओरेकल मैसेज लेंगे कि यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब हम कुछ एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। You're ready. Within the next few weeks, one more I think I should take. It's up to you. Okay. So ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं। जो ये लव रीडिंग है वो क्या बताना चाह रही है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पार्टनर 1 में आया था ना कि टास्क कैन मैनेज एनी टास्क। तो देखिए ये मैजिशियन का कार्ड क्या बताता है, जो पॉसिबल को जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है ना मैजिशियन, यानी कि बहुत अच्छा कार्ड है। यानी जो आपके पार्टनर होंगे ना वो पत्थर में से भी बोलते हैं ना कोयले में से हीरा, उस तरह का उनका एनर्जी रहेगा। यानी उनके पास सभी टूल्स है और वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, कोई उनके लिए काम आई एम पॉसिबल ऐसा बोलने वाले इंसान है ये मैजिशियन। तो यस, वो जैसे कि ये मैंने तो कार्ड आपके सामने निकाले ऑलरेडी। मैंने लिखा था टास्क कैन मैनेज एनी टास्क। तो यस, उनकी एनर्जी जो है ना वो एक ऐसे इंसान होंगे जो मैजिशियन है। मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो कुछ भी कर सकता है। इवन उसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटी, ऑथोरेटिव होंगे, कोई भी काम अच्छा कर सकेंगे और बिजनेस होगा उनका मोस्टली। सो बहुत अच्छा बिजनेस बोलते हैं ना, मैनेजमेंट स्किल्स उनके बहुत अच्छे होंगे। और प्लस वो बहुत ऑथोरेटिव होंगे, लोगों को बहुत ईजिली कन्विंस करने वाला, मतलब बहुत बहुत अच्छे। नंबर 1 इज़ नंबर 1। सो देखिए ऑलरेडी यूनिवर्स ने यहाँ पे तो बताया था कि वो टास्क मैनेज कर सकते हैं कोई भी, और कंफर्मेशन है कि मैजिशियन का कार्ड है कि यस वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। फिर चैरियट यानी ट्रैवल का कार्ड है। तो वो ये शायद आपको, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर जो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो कहीं दूर से मतलब हो सकता है कि फॉरेन लैंड से ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। तो ट्रैवल की एनर्जी है, या आप कहीं जाएंगे तो वहाँ आप दोनों मिल सकते हैं। ओके, सो ये एक बता रहा है ट्रैवल का कार्ड। फिर उसके बाद बता रहे द स्टार भी यही बता रहा है कि उनकी पर्सनालिटी एक स्टार जैसी होंगी, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे और एक विश फुलफिलमेंट है। यानी आपने जो सोचा है ना उसी तरह का इंसान वो होगा। बोलते हैं नरिश, मतलब ये हीलिंग का भी कार्ड बताता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आने के बाद काफ़ी नरिशमेंट होगा आपकी लाइफ में, ग्रोथ होगा। मतलब स्टार की तरह है वो, बोलते हैं ना कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। सो गुड लुकिंग होंगे, पर्सनालिटी अच्छी होगी, नर्चरिंग होगा, ग्रोथ होगा। सो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक मैजिशियन है और मोस्टली ट्रैवल आ रहा है, या तो ट्रैवल से रिलेटेड उनका ऑक्यूपेशन हो सकता है, या फिर वो आपको बाहर से कहीं आएंगे, या फिर कोई प्रपोजल ऐसा है जो बाहर से आ सकता है। स्टार यानी कि एज अ स्टार उसकी पर्सनालिटी होगी। फिर हमने देखा था कि
रिश्तों को मैंने यहाँ पे लव मैसेजेस निकाला था कि इसके लव मैसेजेस में आपको वो रिश्ते को कायम रखने के लिए उसकी नींव क्या होगी। तो सबसे पहला वर्ड आया था केयर, और यहाँ पे भी आया है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर ये रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा। सो यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं, ये फर्स्ट मैंने निकाला था और एक कन्फर्मेशन ये आ रहा है, क्योंकि दोनों के विचारों में थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि मतलब कि दोनों की सोच थोड़ी सी मैच नहीं होगी कुछ चीज़ों में ना, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो पर आपको यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। तो आपको केयर करना है इस रिलेशनशिप में, सबसे बड़ा मैसेज यूनिवर्स का ये है। फिर जैसे कि देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है कि ये जो हार्ट है वो हर्ट है। तो कभी कभी क्या होता है ना, दो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, एक बहुत एक्सप्रेसिव होता है, एक बिल्कुल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इसलिए बता रही है कि एक दोनों में से एक पर्सन ऐसा है जो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो जिसकी वजह से दूसरे का दिल दुखता है, ठीक है। तो वो पेन में होते हैं, इसीलिए बताया गया है। देखो ये तो मैंने पहले निकाला था, मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि ये मैजिक तो यूनिवर्स ही कर सकते हैं। तो शो योर लव, तो आपको दोनों में से किसी को भी, अगर आप रिलेशनशिप में है तब भी ये गाइडेंस है, अगर आप मैनिफेस्ट करें तब भी ये गाइडेंस है। तो वो पर्सन अगर सपोज आप है या वो है, तो शो योर लव यानी आपको है ना अपने प्यार पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। स्पीक योर ट्रुथ, सपोज आपको हर्ट होता है ना, तो आपको वो बोलना है कि आपकी ये आप नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे हर्ट होता है। तो इस तरह से फीलिंग्स एक्सचेंज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, कि आप दोनों का जो भी मतलब कितने होते हैं ना जो डिस्कस ही नहीं करते, जबकि रिलेशनशिप में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है ना कि तुम अपना ट्रुथ को तो बोलो कि तुम क्या फील करते हो। अगर तुम अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे तो यही बिहेवियर रहेगा, और फिर वो बिहेवियर आपको पेन देगा। सो इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यू हैव टू, वन ऑफ यू हैव टू शो लव, ओके, टू योर पार्टनर। सो ये बताया गया है। और लास्ट में है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी बिगनिंग यानी कि यही बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में बिगनिंग है, यानी कि बहुत जल्द आपको आपका पार्टनर, जिनके जो पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में वो पार्टनर डिवाइन भेज रहे हैं। सो ये एक बिगनिंग है कि आपको पहचानना रहेगा कि वो पार्टनर जो आपके पास आ रहा है वो आपके लिए ही है, ठीक है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अभी ऑब्स्टिकल है, आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बोलते हैं ना बादल छाए हुए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि प्यार और इमोशंस में यस आपके पास मतलब आपके थॉट में वो चीज़ें चल रही है, यानी बिगिनिंग ऑफ थॉट। देखिए आज जैसे 11-11 पोर्टल है, तो हमारे मन में थॉट किसी के बारे में आता है तो वो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो बिगिनिंग ऑफ थॉट तो हो गया है ऑलरेडी। यानी ये रीडिंग वही लोग देखेंगे जो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा कोई पार्टनर। सो इसीलिए रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है, वो भी आज ही के दिन। तो आप ऐसा कोई पार्टनर चाहते हैं जो इमोशनली और आपसे कनेक्टेड फील करे, लेकिन हमेशा यही होता है कि जो हम सोचते हैं ना उससे थोड़ा कभी कभी उल्टा हो जाता है। लेकिन हर रिलेशनशिप में आपको मेहनत करनी पड़ती है, और एक ही इंसान से बार 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 प्यार करना एक चैलेंज देता है कुछ समय के बाद। अगर कोई जो जो रिलेशनशिप में मैं उसकी बात कर रही हूँ, और अगर सपोज़ कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो यस उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। और अगर कोई मैरिड है और वो ये देख रहा है रीडिंग, तो उनकी भी लाइफ में उनके रिलेशनशिप में जो भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए उसके लिए न्यू बिगनिंग है। तो वो थॉट आ चुका है दो लोगों में कि कैसे इस रिलेशनशिप को एक स्टार्ट मिलेगा, ओके। सो ये बता रहा है यूनिवर्स। अगेन आप रेडी हो, अगर जो भी इंसान शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है पार्टनर को, तो येस यू आर रेडी। आपको बोला जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो ये शादी के लिए अगर जो भी सोच रहे हैं तो हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप उसको, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, या आप खुद इस डिसीजन तक आ सकते हैं, क्योंकि थॉट तो ऑलरेडी प्रोसेस में है। सो ये चीज़ें विद इन फ्यू वीक्स हो जाएगी। एंड फाइनली आपका फ्री विल रहेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो आपके ऊपर ही वो डिसीजन रहेगा कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बार बार यही बताता है कि जो भी आप अपने आप को रेजिस्ट करते हैं ना कुछ बोलने से, स्पीक योर ट्रुथ। सो वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है और अपना सच बोलना है।
और यस, इस रिलेशनशिप में कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, हर रिलेशनशिप में होते हैं, एडजस्टमेंट के बिना कुछ भी नहीं चलता, बट यस इस रिलेशनशिप में आपको एडजस्टमेंट्स रहेंगे। पर फाइनली क्या है, सेलिब्रेशन। सो इट्स अ हैप्पी रीडिंग। आपका जो भी पार्टनर होगा वो एक म्यूजिशियन है, सो वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मैजिशियन है आपकी, वो एज अ स्टार है, बट कुछ फीलिंग्स को लेके है, इमोशंस को लेके है, जो आपको बैलेंस करना रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है वो यही है कि आपको केयर करना है, शो योर लव, ट्रस्ट, बिलीव, स्पीक योर ट्रूथ। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पार्टनर 1 सिलेक्ट किया था। तो आई होप आपको उसको आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट कार्ड पे जाते हैं, हम जाते हैं पार्टनर 2 पे। तो जिन्होंने भी पार्टनर 2 सिलेक्ट किया था उनके लिए हम रीडिंग लेंगे अब। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो मैजिक यही है गाइडेंस यूनिवर्स की कि आप ही के सामने मैं निकाल रही हूँ। जैसे मैंने अभी ये पार्टनर 2 है जिनके लिए मैंने मेडिटेट करके आज, क्योंकि बहुत एनर्जीज हाई होती है तो हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, मैसेजेस आपके लिए ले पाते हैं। तो जैसे जिन्होंने भी पार्टनर 2 सिलेक्ट किया था तो उनकी भी मैंने कुछ मेडिटेट करके इंट्यूटिवली निकाला था कि उनमें क्या क्वालिटीज़ रहेंगी। तो वो बहुत शांति प्रिय होंगे। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको पहले ही मैं बता दे रही हूँ। तो शांति प्रिय रहेंगे, बलवान रहेंगे, मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी उनकी। सिक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़े कोऑपरेटिव है वो। कास्ट एंड रिलीजन फॉलोअर्स हो सकते हैं और स्मार्ट है, यानी कि उनके लिए उनका जो कास्ट है, रिलीजन, रिलीजियस, ऐसे वो होंगे, ठीक है। सो आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है, बाकी छोड़ दीजिए। सो अभी पार्टनर 2 के लिए यही बता रहा है, मेरा इंट्यूशन यही हेल्प किया मुझे यूनिवर्स ने गाइडेंस करने के लिए कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस पर्सन को, तो वो आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा, या अभी जो अगर जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं तो वो शांति प्रिय होंगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, सिक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़ा कोऑपरेटिव है, कास्ट एंड रिलीजन को फॉलोवर है वो, और स्मार्ट है काफ़ी। ओके, सो ये हमने देखा था। और मैंने लव मैसेजेस निकाले थे कि इस रिलेशनशिप के बीच में क्या नींव है इस रिलेशनशिप की। तो जैसे कि ये आपका कर्मा है, आप कार्मिक रिलेशनशिप में या आपके कर्मा की वजह से आप इस पार्टनर को मिलेंगे। सो वो आपके कर्मा बैलेंस करेंगे आप, इसीलिए आप उस पार्टनर को मिलेंगे। फिर सजेशंस टू बी टेकन, तो आपको सजेशन लेना है जब भी आप ये रिश्ते में जाते हैं, और अगर आप है तभी भी आपको किस तरह से इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है, उसके सजेशंस आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस पर्सन में, या बड़े बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो सजेशंस टू बी टेकन। होप फॉर द बेस्ट, आपको होप नहीं छोड़नी है चाहे जो भी सिचुएशन है। तो आप यही सोचिए, पॉजिटिव रहिए, यानी पॉजिटिव रहिए। टाइमलाइन, यानी कि कोई टाइमलाइन को लेके कुछ मैसेज किस जिससे भी रेजोनेट करता है, सो टाइमलाइन बताया है। और क्यूरियस अबाउट समथिंग, यानी कि ये पर्सन जो होगा ना वो बहुत क्यूरियस रहता होगा, मतलब बोलते हैं ना सब कुछ जानने की चाह में रहने वाले इंसान होते हैं ना, बहुत क्यूरियस रहते हैं, कोई भी चीज़ बोलो तो बहुत क्यूरियस रहते हैं। सो जिन्होंने भी पार्टनर 2 सिलेक्ट किया है, या तो उनके पार्टनर आप देख लीजिए ऐसे है क्या, और अगर आप मैनिफेस्ट करें तो ऐसे पार्टनर आपके हो सकते हैं जो जिनके साथ आपको कर्मा आपके बैलेंस करने होंगे, आपको सजेशंस लेने हैं रिलेशनशिप में। होप फॉर द बेस्ट। टाइमलाइन के लिए हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमें कार्ड में मिल जाएगा अगर वो दोनों कनेक्ट करेंगे तो। एंड क्यूरियस रहते हैं वो हमेशा, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि पार्टनर 2 के लिए क्या कार्ड आते हैं। पहले हम मेजर आर्काना देखेंगे कि सबसे मेजर क्या है लव में आपके, क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है। कि हे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पार्टनर 2 सिलेक्ट किया है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेजर आर्काना के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेजर आर्काना यानी बड़ी घटना जो हमारे जीवन में घटित होती है, इसीलिए मैंने मेजर आर्काना चूज़ किया ताकि ओके टावर। हे यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है
हम 3 कार्ड लेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए पार्टनर 2 के लिए। पार्टनर 2 के लिए क्या मैसेज है? डेविल। ये यूनिवर्स एंजल्स बताइए क्या मैसेज है पार्टनर 2 के लिए। पार्टनर 2 के लिए क्या मैसेजेस है? द लवर्स। ओके, अब हम मैसेजेस लेंगे टैरो से। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए पार्टनर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है यूनिवर्स, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पार्टनर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पार्टनर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, कुछ ऑरेकल मैसेजेस लेंगे हम। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है। द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। मैं आपको सारे मैसेजेस दिखाऊंगी। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। अब कुछ एंजल मैसेजेस लेंगे हम। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट स्टॉप। यस, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि ये रीडिंग आपको क्या बोल रही है और हम कितना रेजोनेट करते हैं ये जो मैसेजेस थे। ओके, सो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहला कार्ड है टावर का, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा फिर शुरू होगा। यानी कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन का कार्ड है। ओल्ड बिलीफ हो सकता है, ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी अभी आपको सर्व नहीं करता वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपकी लाइफ में दिखा रहा है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि कर्मा। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि कर्मा नीड टू बैलेंस, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर आ सकता है या है जिसके साथ आपको कर्मा को बैलेंस करना है और हम इसे भाग नहीं सकते। अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो और फिर सोचेंगे ना कि नहीं नहीं ऐसा पर्सन, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी लाइफ में आपको आपके साथ जो भी कर्मा आपने किसी के साथ किए वो आपको वापस लौट के आएगा ही, तो उसको फेस करना है। अगर आप फेस करेंगे तो आपकी दोनों की कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे ना। सो कार्मिक रिलेशनशिप दिखा रहा है ये, जहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप कोई ऐसे गलत नहीं है, बस यही है कि किसी के साथ आपने कुछ किया और वो आपको लौटाएगा। ठीक है, सो ये कर्मा से रिलेटेड है। देखो ये भी एक, फिर से मैंने कहा ना आपको, कर्मा नीड टू बैलेंस। तो ये रिलेशनशिप में आपको कर्मा एक दूसरे के साथ बैलेंस करना है, जो भी लेना देना है वो आपको रहेगा ही करना एक दूसरे के लिए। ठीक है, फिर द लवर्स का है साइन। तो ये भी एक दिखाता है कि पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो फिर भी रहेगी। मतलब दोनों क्योंकि बोलते हैं एंजल्स और डिवाइन का ब्लेसिंग है दोनों पे। नो डाउट कर्मा है वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, पर जैसे कि डिवाइन आप दोनों को ब्लेस भी कर रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको ये बोल रहा है होप फॉर द बेस्ट। आपको फिर भी होप फॉर द बेस्ट करना है, भले ना आपके कर्मा एक दूसरे के साथ जो भी है वो आपको करना है, बट फिर भी उसमें भी एक अच्छी चीज़ है कि होप फॉर द बेस्ट। टाइम लाइन अब मुझे समझ में आएगी, समय उसको ठीक करेगा, समय के साथ वो ठीक होगा। वाह मुझे, मैं सच में बोल रही हूँ कि टैरो एक मैजिक है सच में। तो देखिए होप फॉर द बेस्ट टाइमलाइन, यानी कि सब समय पे छोड़ दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, तो ये है ना काफ़ी बोलते हैं ना कंपटीशन को भी काफ़ी हद तक वो मतलब उससे लड़ते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड करते हैं, यानी कि वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है। तो अगर वो आपके पार्टनर है तो फ्यूचर के वो आपको लेकर भी काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, यानी कि वो स्टैंड लेंगे आपके लिए। ठीक है, सो ये भी अच्छी क्वालिटी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि कुछ न्यू बिगनिंग है उनके लाइफ में, काफ़ी नर्चरिंग है, ग्रोथ करते हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक वो स्टेबल होंगे, यानी कि बोलते हैं ना
कि आप देख सकते हैं ना कि वो एक क्वीन है, क्राउन है उसके पास, पेंटिकल है, तो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, एक अच्छी फैमिली से होंगे वो। तो अभी अगर जो मैरिड कपल देखिए मैनिफेस्ट करे तो फाइनेंशियली है, नर्चर है, ग्रोथ भी उनकी लाइफ में है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है उनके साथ, मतलब सब कुछ है उनके पास, ठीक है। और जैसे कि वो आपके पास आ रहे हैं पर धीरे धीरे, ये जो भी रिलेशन आपकी लाइफ में है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो स्लोली आ रहा है बट स्टेडीली रहेगा, ठीक है। सो ये एक है कि उनकी एनर्जी काफ़ी काम होगी, ऐसे वो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है पर काम है, पर यही है कि पैशनेट भी बहुत है, ठीक है। सो ये आपकी तरफ आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस दिखा रहा है। और आप जो भी सोच रहे, यस आपके लिए पार्टनर अच्छे रहेंगे। और डोंट स्टॉप, यानी कि होप फॉर द बेस्ट, इसमें जो मैसेज आ रहा है वो यही बता रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ये रिलेशनशिप भागना नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी कपल है तो आपको भागना नहीं है, ठीक है। आपको होप फॉर द बेस्ट, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैंने कहा ना आपको कि आपको बैलेंस करना है सब कुछ, तो होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए, ओके। सो ये थी आपकी। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द कार्ड था कि जो ये धीरे धीरे आपके पास आ रहा है वो एक राजा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल पर्सन है जो भी ये पार्टनर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब हम जाएंगे थर्ड पार्टनर पे, ओके। सो जिन्होंने भी ये थर्ड पार्टनर सिलेक्ट किया था उनके लिए हम मैसेजेस लेंगे, ओके। जो मैंने ऑलरेडी इंट्यूशन मेडिटेट करते वक्त इंट्यूटिवली निकाले थे। तो ये है पार्टनर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया था। सो उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी? ही विल बी अ गुड लक फॉर यू, ब्राइट लाइक सनशाइन, ऐसी उनकी एनर्जी होगी, सन की तरह ब्राइट, ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी करेजियस है, जस्टिस लवर है, एंड सिक्योरिटी विल बी गिवन, तो वो काफ़ी आपको सिक्योर्ड फील करवाएंगे। तो खुश हो जाइए। गुड लक है वो आपके लिए, ब्राइट लाइक सनशाइन एनर्जी, ब्यूटीफुल है, करेजियस है, जस्टिस लवर है, सिक्योरिटी विल बी गिवन। या तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा पर्सन, तो येस आपकी ज़िंदगी में वैसे ही पार्टनर आएगा। और मैसेज क्या है, लव मैसेज क्या है कि उनको सोशली नीड टू बैलेंस, यानी सोशल लाइफ उनकी जैसे कि फैमिली वगैरह के साथ है, जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके साथ उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है उनकी फैमिली के साथ, तो वो बैलेंस करना रहेगा। पर बॉन्डिंग और जो बॉन्डिंग है दोनों की, फैमिली की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। बॉन्डिंग नीड टू इम्प्रूव, स्पेंड टाइम टुगेदर। अगर कोई सेल्फिश हो रहा है तो उसको नहीं होना है। करेक्शन नीडेड, सोलमेट पार्टनर है ये आपके, समझ में आया आपको? तो सोशली नीड टू बैलेंस, यानी सोशल लाइफ बैलेंस करनी रहेगी, बॉन्डिंग आपकी दोनों की अच्छी करनी रहेगी। वो कैसे होगी? एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, सेल्फिश नहीं होना है या आपको या उनको। और करेक्शन नीडेड, यानी जो भी आपको लगता है कि गलती हुई है उसको सुधारिए, और वो आपका सोलमेट है जिन्होंने भी पार्टनर 3 को सिलेक्ट किया। अब हम जल्दी से कार्ड निकालते हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मेजर ब्लेसिंग्स है जिन्होंने भी पार्टनर 3 सिलेक्ट किया है। सो फर्स्ट कार्ड मैजिशियन, द एरोफेंट। वाह यार, ये इंट्यूशन मैसेजेस के साथ इतने अच्छे से कार्ड कंफर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। मैं अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ जिन्होंने भी पार्टनर 3 सिलेक्ट किया है ना भाई, सही में भी सी मैं बोल रही हूँ ना। ये चीज़ आप देखो, अभी 11/11 भी होने वाले हैं। सो आप जल्दी से ये पार्टनर 3 लिख के मुझे कमेंट कीजिए, ओके।
ऐसा नहीं है कि अभी करना है, आप कभी भी कीजिए, पर कमेंट कीजिए ताकि ये सही में आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। ओके ओके, वाह, गुड। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अब हम एंजल मैसेज लेंगे। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आस्क योर एंजल्स a year from now। ओके, अभी मैं आपको जल्दी से रीडिंग बताती हूँ, ठीक है। सो देखिए, पार्टनर थी के लिए हमने पूछा था कि वो है ना एक मैजिशियन है, वन नंबर है मैजिशियन, यानी वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज़ अ मैजिशियन, उनके हाथ में कुछ भी आएगा ना वो कर दिखाएंगे उसमें। सो देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना ये गुड लक फॉर यू है, यानी एक मैजिशियन एक ऐसा इंसान हुआ ना जो गुड लक है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ब्राइट लाइक उनकी एनर्जी भी सनशाइन की तरह एनर्जी है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं येलो। सो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मैजिशियन यानी क्या होता है, सन की एनर्जी होती है उनमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सन सबको रोशनी देता है ना, उसी तरह से मैजिशियन भी ऐसा होता है कि उसके पास कुछ भी टूल आ जाए ना, वो पत्थर को ये बना दे, मतलब उसमें से भी कार्विंग करके वो ब्यूटीफुल मूर्ति बना देगा। ऐसा इंसान होता है स्पिरिचुअली ये मैजिशियन। ओके, सो गुड लक फॉर यू, ब्राइट लाइक अ सनशाइन, ये कन्फर्मेशन है कि वो एक मैजिशियन है। प्लस आया है कि जस्टिस लवर है, द हेरेफेंट है, ये एक गुरु की एनर्जी रखते हैं जो जस्टिस करते हैं। लोग इनके पास आते हैं, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कैसे दो लोग उसके पास आके बोलते हैं ना जस्टिस मांग रहे हैं, तो वो जस्टिस प्रिय इंसान है। तो यहाँ जस्टिस लवर आ रहा है, देखिए आप कैसे रेजोनेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल भी होंगे और काफ़ी जस्टिस लवर पर्सन है। और बोल सकते एक मेंटर, टीचर या कोई भी लाइफ कोच जैसी, मतलब उनके पास लोग बोलते हैं ना सजेशंस लेने आते हैं, ऐसा उनका एनर्जी है। तो बहुत अच्छी एनर्जी, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। सो इसमें भी दिखा रहा है ब्राइट लाइक सनशाइन एनर्जी, तो न्यू बिगनिंग है। देखिए यहाँ सन है, तो आपके दोनों के बीच में, दोनों के लिए ये एक न्यू बिगनिंग रहेगी जब भी आप साथ में आएंगे। और ये प्यार भरा कप वो आपके पास लेके आ रहे हैं, काफ़ी काम एनर्जी है उनकी, और काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है, यानी कि काफ़ी इमोशंस भरे होते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होते हैं, तो उस तरह के देखो सिक्योरिटी विल बी गिवन। तो मैंने अभी आपको यही पता ना कि काफ़ी प्रोटेक्टिव है वो, तो ये काफ़ी आपके तरफ ये जो प्यार का कप है वो आपके पास लाएंगे, काफ़ी प्रोटेक्टिव है, सिक्योरिटी भी आपको देंगे, और बहुत काम है, पीसफुल इंसान है ये। फिर बर्डन, थोड़ा सा बर्डन फील कर रहा है कोई आप दोनों में से, इस रिश्ते में बर्डन हो सकता है फ्यूचर में। तो आपको यही बताया जा रहा है कि मतलब इसमें कैसा है ना कि ये इंसान ना सब कुछ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, इसलिए यहाँ पे भी ना करेजियस वर्ड आया है। करेजियस यानी कि वो हर चीज़ में करेजियस है, यानी कि वो मानता ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद और उसकी फैमिली मेम्बर्स। सो ये बर्डन वो खुद ले लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने रिश्ते में फ्यूचर में देख सकती है। अभी ऐसा होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं लेनी है, यानी उसको इक्वली बांटना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर वो बर्डन बहुत लेते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस इंसान कहाँ से लेगा। सो कहीं ना कहीं ये एक वार्निंग कार्ड जैसा है जिसमें वो बताते हैं कि हाँ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जब बर्डन बढ़ जाए रिलेशनशिप में, तो वो बढ़ने नहीं देना है। क्यों नहीं बढ़ने देना है, ताकि एक कम्युनिकेशन ऐसा रखे दोनों के बीच में ताकि ये डिसबैलेंस हो ही ना। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है कि विश फुलफिलमेंट, तो ये आपकी विश फुलफिल होगी, और उसके बिल्कुल ऊपर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर जो भी इंसान मैरिज के लिए सोच रहे हैं या कोई ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में है, तो जो भी अच्छा वक्त है वो आपको देखने मिलेगा अ ईयर फ्रॉम नाउ। ऑलमोस्ट ये ईयर तो ख़त्म ही हो गया। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस इंसान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उसे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेडिटेशन कीजिए, जो आंसर्स विल ब्रिंग आंसर्स फॉर यू, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स फॉर यू।
अभी आप जो भी सिचुएशन में है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो आपका कमिटमेंट जो है वो टेस्ट हो रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए ये मैसेज है, या फिर आप जो भी समय आएगा उसमें आपका कमिटमेंट टेस्ट हो सकता है। शो द वर्ल्ड रियल यू, यानी आप जो है वो आपको दिखाना है। वैसे भी आप वही दिखाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी मैजिशियन हो। मैजिशियन तो कुछ भी कर सकता है। सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।